वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की संस्थाएं एवं संगठन। और वो भी आज हम देखेंगे, ये ट्रिक से देखेंगे ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाए और कभी ना भूलें आप इसे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला जो संगठन था 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते थे, और इसकी जो स्थापना किया था ये थे जे बार्थोलोमेन ने। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था जे बार्थोलोमेन, इनका नाम था। अब इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 12 से यहाँ हो गया बार बार बार। यहाँ देखिए 12 थोलमेन में 12 थोलोमेन में मैंने बार को निकाला है, तो 12 यहाँ आएगा और 12 यहाँ भी, तो 12 आप याद कर लीजिएगा कि 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार इसके नाम से ही आपको याद आ जाएगा, बार्थोलमेन यानी 12, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये संगठन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो क्रिश्चियन लोग होते हैं अंग्रेज लोग, समझ जाइए अंग्रेज लोग हैं। हम यहाँ क्रिश्चियन को अंग्रेज से रिलेट करते हैं। तो अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग ए मैन ओ मैन बोलते हैं ना। तो अंग्रेज लोग किसी भी क्रिश्चियन लोग कोई भी इंसान को मैन करके पुकारेगा, ए मैन इधर आओ, ए मैन उधर जाओ, इस प्रकार वो लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 जे बार्थोलोमेन ने स्थापना किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रिक से याद हो रहा होगा। अगला देखते हैं। अगला है छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, तो देखिए 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे जुएल लकड़ा ने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। तो हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए कोई भी लकड़ा को हमने लड़का से रिलेट किया, ठीक है। कोई भी लड़का है, अगर वो 15 वर्ष का होता है तो क्या होना चाहिए, उसकी उन्नति होनी चाहिए। 15 वर्ष के बाद वो बोर्ड एग्ज़ाम देगा, उसकी उन्नति होना शुरू होता है। तो कोई भी लड़का है 15 वर्ष के बाद उसकी उन्नति होना शुरू होता है। इस प्रकार हम याद करेंगे इसे। अगला देखते हैं। अगला है किसान सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे ठेबले उड़ाव थे किसान सभा के संस्थापक, और 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए ये बहुत बड़े एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। तो आइए हम इसे ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। तो किसान सभा जो है 1930 में स्थापना हुई थी ठेबले उड़ाव के द्वारा। तो इसे हम याद कर सकते हैं इस प्रकार, जो किसान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेतों में हल को ठेलते हैं, बैल को ठेलते हैं। ठेबले से हम ठेलना को रिलेट करेंगे, ठेलते हैं, हल को ठेलकर खेत को जोतते हैं। गाय को जैसे हल को, बैल को ठेलते हैं, उस तरह कुछ भी उसका कोई भी उपकरण होता है, कृषि का उपकरण, किसान लोग ठेल के कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इसे। और आपको 30 इसमें कैसे याद करना है, तो आप ऐसे इसे बना सकते हैं कि कोई भी इंसान 30 वर्ष के बाद किसान बन जाता है। कोई भी इंसान जो है 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष से जब उसकी आयु हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, किसान बन जाता है। इस प्रकार हम याद करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 ईस्वी में बेनिफिस लकड़ा के द्वारा स्थापना हुई थी 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक ट्रिक है इसमें। देखिए लकड़ा को हमने लकड़ी से रिलेट कर दिया, ठीक है। लकड़ी से रिलेट कर दिया तो लकड़ी को क्या बोला जाता है, लकड़ी को काठ भी बोलते हैं ना, लकड़ी को काठ बोलते हैं। काठ, ये वाला काठ, लकड़ी को काठ बोलते हैं।
तो हम इसे काठ को लकड़ी से याद कर लेते हैं इस प्रकार। तो कैथोलिक से हमने काठ को निकाला और लकड़ा को हमने लकड़ी बना दिया। तो कैथोलिक काठ और लकड़ा एक ही होता है। और आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि जैसे किसान सभा की स्थापना 1930 में हुई थी, तो 3 वर्ष के बाद फिर किसान ने कोई लकड़ी या काठ का व्यापार शुरू किया। ठीक है, उसके 3 वर्ष के बाद यानी 1933 में उस किसान ने, जो 1930 में जिस किसान सभा का स्थापना हुआ था, उसने लकड़ी का कार्य स्टार्ट किया, काठ का कार्य स्टार्ट किया 1933 में, उसके 3 वर्ष के बाद। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। तो हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। और इसके जो संस्थापक थे ये थे थियोडोर सुरीन इसके संस्थापक थे। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रिक को इस प्रकार से इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर थाल है, संथाल में था है यहाँ, और थियोडोर में भी था है। तो था और यहाँ भी था है, यहाँ भी था है। तो संथाल और थियोडोर, इस प्रकार हम रिलेट करेंगे इसे। और अगला देखेंगे कि जो छोटा नागपुर संथाल प्रगला आदिवासी महासभा की स्थापना जो हुई थी, तो ये बनाया गया था स्पेशली संथालों के लिए और संथालों के कल्याण के लिए बनाया गया था। और तो ये है सो हम याद करेंगे इस प्रकार, संथालों के कल्याण के लिए थियोडोर सुरीन ने इसकी स्थापना की थी। और फिर क्या हुआ इसमें ये हुआ कि इसका नाम परिवर्तन किया गया 1939 में, आदिवासी महासभा इसका नाम रख दिया गया। तो आदिवासी महासभा रख दिया गया तो क्या हुआ, इसमें सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होने के लिए, मतलब इसको अनुमति मिल गई सभी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए। इसमें सिर्फ संथाल या आदिवासी ही इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे। नाम परिवर्तन होने के बाद इसमें सारे वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। तो हम इसे ट्रिक के द्वारा इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि 1938 में जैसे इसकी स्थापना हुई, 38 में जैसे इसकी स्थापना हुई, फिर 39 में इसने आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तन करके कर दिया। और इसने क्या किया, डोर जो होता है, डोर मतलब दरवाज़ा होता है ना, तो इंग्लिश में डोर बोला जाता है दरवाज़ा को। तो डोर जो है सबके लिए खोल दिया। 1 साल के बाद आदिवासी महासभा नाम से परिवर्तन करके दरवाजे सबके लिए खोल दिया और सबको सम्मिलित किया गया इस आदिवासी महासभा में। तो यहाँ पर थियोडोर से मैंने डोर को निकाला, मतलब दरवाज़ा को, और यहाँ पे इसे ऐसे ही मैंने इसे ट्रिक के द्वारा अप्लाई किया कि डोर सभी के लिए खोला गया 39 ईस्वी में आदिवासी महासभा का, जब इसका नाम रखा गया था तब। अब देखिए झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी 1950 ईस्वी में। तो जैसा कि झारखंड पार्टी जैसे हम करते हैं, झारखंड पार्टी बहुत बड़ी पार्टी जो बनकर उभर कर सामने आई थी, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बनाई गई थी। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए हम बोलते हैं ना जय झारखंड, तो जय से जयपाल सिंह मुंडा और झारखंड से झारखंड पार्टी। तो जय झारखंड से ही हम इसे याद कर सकते हैं, 1950 में हुआ था। और एक चीज़ 1950 में क्या हुआ था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस प्रकार हम याद भी कर सकते हैं कि जय झारखंड हमारा 1950 में बना था। ठीक है, और इसका क्या हुआ था 1963 ईस्वी में ये कांग्रेस में विलय हो गया था, मतलब कांग्रेस में ये मिल गया था ये पार्टी, झारखंड पार्टी 1963 ईस्वी में। बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा की जो पत्नी थी वो कांग्रेस की नेत्री थी। तो इसी कारण से कांग्रेस में विलय हुआ था झारखंड पार्टी का। अगला देखते हैं। अगला है बिरसा सेवा दल, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में ललित कुजूर के द्वारा, और ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था। तो जो पहला छात्र संगठन है,
तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जो युवा लोग रहते हैं, युवा लोग जो रहते हैं वो सेवा करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए क्या होते हैं, युवा छात्र जो रहते हैं युवा, वो सभी की सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। ललित से हम ललायित को रिलेट करेंगे। और इस तरह सेवा करने के लिए छात्र है, जो युवा छात्र है वो सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं बिरसा सेवा दल। वो बहुत वीर होते हैं, बिरसा से हमने वीर को यहाँ निकाल लिया। वो बहुत वीर होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं वो बहुत वीर होते हैं और सभी की सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। ललित से हमने ललायित को ऐड कर लिया, ठीक है। और 1965 ये याद रखिएगा। अगला है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, बागुल सुमरई इस यहाँ पर होगा, सुमरई होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सुमरई यहाँ कर लीजिएगा आप लोग। बागुल सुमरई ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे 1967 में। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे झारखंड पार्टी जो थी, झारखंड पार्टी तो उसका जब विलय हो गया 63 में, झारखंड पार्टी का विलय हो गया था कांग्रेस में 63 में। तो बागुल सुब्रई ने सोचा कि हम एक नया झारखंड पार्टी इसकी स्थापना करेंगे और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी नेशनल लेवल पर, बड़े लेवल पर उसको लॉन्च करेंगे। तो इस प्रकार इस पार्टी की शुरुआत हुई थी 1967 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अखिल भारतीय विकास परिषद, जिसके संस्थापक थे कार्तिक उरांव और इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में। तो 67 में जब बागुल सुब्रई ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किया तो कार्तिक उरांव ने सोचा कि मैं ऑल इंडिया विकास परिषद का स्थापना करूँगा, अखिल भारतीय विकास परिषद का स्थापना करूँगा। 67 में उन्होंने किया, 67 में बागुल सुब्रई ने किया ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना और 68 में इन्होंने कार्तिक उरांव ने किया अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना। अगला है हूल झारखंड पार्टी। हूल झारखंड पार्टी जो 1969 में स्थापना की गई जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। तो अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं हु बोलते हैं, हु एच ऐसे ये वाला हु, तो हु मतलब होता है कौन। तो हु झारखंड पार्टी, मतलब ये याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हु झारखंड पार्टी, तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट रीच यानी जस्ट आ रहा है, रिच मतलब आना, जस्ट रीच ये वाला रिच, ठीक है। जस्ट रीच मतलब आ रहा है, जस्टिन से हमने जस्ट किया और रिचर्ड को रिच बनाया, तो जस्ट रिच। किसी ने पूछा, अंग्रेज ने पूछा हु झारखंड पार्टी, तो जस्ट रिच। इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ऑल इंडिया विकास परिषद के तुरंत 1 साल के बाद। अगला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी 1973 में और इसके जो संस्थापक सदस्य थे विनोद बिहारी महतो थे, शिबू सोरेन थे और A.K. राय थे। अब हम इसे देखिए ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। ये बहुत ही आसान है ट्रिक के द्वारा। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीन वर्ग के लोगों ने इसको स्थापित किया था। विनोद बिहारी महतो जो थे वो थे कुर्मी महतो, ये थे कुर्मी महतो। इन्होंने इससे पहले शिवाजी समाज की स्थापना की थी 1969 में। किसने? विनोद बिहारी महतो ने। फिर शिबू सोरेन जो आते थे संथाल समाज से, आदिवासी समाज से,
इन्होंने स्थापना पहले की थी सोनौत संथाल समाज की 1970 ईस्वी में। और फिर ए के राय जो थे ये एक औद्योगिक क्षेत्र से आते थे। ए के राय औद्योगिक क्षेत्र से आते थे और इन्होंने इससे पहले स्थापना की थी मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में। तो ये जो तीनों थे इन्होंने सोचा कि हम मिलकर एक दमदार या एक बहुत ही ज़्यादा ठोस पार्टी की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने स्थापित कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और ये 3 लोग थे। तो यहाँ देखिए 73 में 3 आ रहा है लास्ट में, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं 73 3 लोगों में 3 आ रहा है लास्ट में। तो 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जो अलग अलग क्षेत्र से ये तीनों आते थे और तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो रहा होगा। अगला देख लेते हैं। उसके बाद आया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको बोलते हैं आजसू। आज के टाइम में वर्तमान में इसे आजसू बोलते हैं। जिनके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनके सुदेश महतो। तो उस टाइम जो इसकी स्थापना किए थे उनका नाम था सूर्य सिंह बेसरा और ये दूसरा छात्र संगठन था, झारखंड का दूसरा छात्र संगठन था। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए। तो झारखंड स्टूडेंट के लिए एक यूनियन बनाया गया 1986 में। 1986 में झारखंड स्टूडेंट के लिए एक यूनियन बनाया गया, छात्र हित के लिए एक यूनियन बनाया गया और इसका सूर्योदय हुआ। हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, छात्रों का भविष्य के लिए सूर्योदय हुआ। तो सूर्य सिंह बेसरा इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। अगला है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी 1987, जो 53 संगठनों के प्रतिनिधि ने इसको स्थापना किया था, इसमें शामिल थे। इसी को कहते हैं झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये सबके कोऑर्डिनेशन से मिलकर बना था, सबके सहयोग से मिलकर बना हुआ था 87 में। तो इस 53 संगठन इसमें शामिल थे, सबके कोऑर्डिनेशन से हुआ था। इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। इसे झारखंड समन्वय कमेटी भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला है झारखंड विषयक समिति, जिसकी स्थापना 1989 में भारत सरकार द्वारा हुई थी। झारखंड के विषय में, झारखंड के मैटर्स में इसका ये था, झारखंड के मैटर्स में इसका, इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड राज्य कैसे बनेगा, झारखंड राज्य के लिए क्या किया जाएगा, झारखंड राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, या झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या होगी, इसका डिस्कस के लिए, इन सब मैटर्स के लिए झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989 में हुई थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया था, इसकी देखरेख के लिए। क्योंकि उस टाइम में आंदोलन बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो रहा था अलग राज्य का बनने का, इसलिए इसका एक अलग विषयक समिति बनाया गया था। अगला है झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, यानी कि जैक, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद जिसको कहा जाता है। 1995 में इसको बना था, बिहार सरकार के द्वारा इसे गठित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे शिबू सोरेन, और उपाध्यक्ष जो थे या महासचिव जो थे वो थे सूरज मंडल। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ टेस्ट, जो अभी आपको जो दिखाया वीडियो, उसी से टेस्ट कुछ ले लेते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। तो देखिए, किसान सभा का स्थापना किसने किया। तो हमने क्या ट्रिक लगाया था इसमें कि किसान लोग जो होते हैं
वो अपने खेतों में ठेलते हैं, हल ठेलते हैं, बैल ठेलते हैं, उपकरण, कृषि उपकरण ठेलते हैं। तो ठेबले उड़ाओ। उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो इसका हमने ट्रिक क्या लगाया था, याद करिए आप। तो देखिए, कोई भी लड़का जो होता है वो 15 वर्ष का होता है तो उसकी उन्नति होना शुरू होती है। वो बोर्ड एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसकी उन्नति शुरू होती है। तो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल झारखंड स्टूडेंट के लिए सूर्य का उदय हुआ था, नया सूर्योदय हुआ था भविष्य के लिए, झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए। तो सूर्योदय का हुआ था, तो सूर्य सिंह बेसरा इसका राइट आंसर। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका ट्रिक मैंने क्या बनाई थी, इसका ट्रिक मैंने बनाई थी हु झारखंड पार्टी। हु झारखंड पार्टी अंग्रेज बोलते हैं हु झारखंड पार्टी, हु झारखंड पार्टी। तो क्या हुआ था, जस्ट रीच, जस्ट रीच, जस्ट आ रहा है। मैंने ये ट्रिक लगाई थी यहाँ पे। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बागुल सुब्रई ने। बागुल सुब्रई ने बोला था कि सब झारखंड पार्टी बना रहे हैं तो मैं भी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना करूँगा, क्योंकि झारखंड पार्टी का विलय हो गया था 1963 में कांग्रेस में, तो झारखंड पार्टी ख़त्म हो गई थी। तो बागुल सुब्रई ने बोला कि मैं एक नया झारखंड पार्टी बनाऊँगा, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, बड़े स्तर पर। अब झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जय झारखंड, जय झारखंड, तो जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में, संविधान भी लागू हुआ था उस समय, और जय झारखंड भी हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमने इसे कैसे याद किया था, काठ बोला जाता है लकड़ा को, लकड़ी को, तो इससे हमने याद किया था बेनिफिस लकड़ा, बेनिफिस लकड़ा कैथोलिक सभा की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना हुई थी 1933 में, 1933 में। क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो ये सबसे पहला संगठन जो था, यूनियन था झारखंड का, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, इसको मैंने ट्रिक से कैसे याद कराया था, 1912 में हुई थी इसकी स्थापना। 12 से मैंने 12 निकाला था। और क्रिश्चियन लोग सबको क्या करते हैं, एमेन एमेन करके बोलते हैं अंग्रेज क्रिश्चियन लोग। तो इस प्रकार मैंने जे बार्थोलोमेन याद किया था। झारखंड विषयक समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये तो मैंने बताया था कि ये झारखंड के विषय के मैटर के लिए ये स्थापित किया गया था कि झारखंड कैसे निर्माण होगा, क्या होगा, झारखंड में क्या चल रहा है, उसका भविष्य क्या होगा। तो ये निर्माण जो किया था ये बहुत बड़े लेवल पर भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी? तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि जो युवा होते हैं, युवा छात्र, ये सेकंड छात्र संगठन था झारखंड का, फर्स्ट छात्र संगठन, सॉरी फर्स्ट छात्र संगठन ये था। सेकंड तो आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है जो 1986 में था, और ये बिरसा सेवा दल था, ये फर्स्ट था। और इसको मैंने कैसे याद किया था, ट्रिक के द्वारा। तो जो युवा छात्र होते हैं वो सेवा करने के लिए क्या होते हैं, ललायित होते हैं, सेवा करने के लिए ललायित होते हैं, इस प्रकार इसे याद कर लीजिएगा। तो ये थे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की संस्थाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरी ट्रिक पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।